ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। ओम शांति। हरे कृष्णा सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग आरती जपा सेशन और ये भगवत गीता का सेशन। तो अभी हम लोग जो है शुरू करेंगे आज जो है अपना सत्र भगवत गीता की श्लोक संख्या 7 से, है ना। तो हम लोग जो है दूसरे जो है एक्रोनिम में चल रहे हैं, द्वितीय भाग में चल रहे हैं ना, जिसमें हम जान रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है। तो कल के श्लोक में हमने जो है गुणगान सुना था, भगवान अपने मुख से जो है उसका गुणगान करते हैं, उस जगह का गुणगान करते हैं जहाँ पे हम लोगों को जाना है। तो वहाँ पे लाइट का बिल हमको नहीं देना है, बिजली का बिल कुछ नहीं देना है, हमको बस जाना है आराम से और एंजॉय करना है। यहाँ पे तो बिजली का बिल देना पड़ता है, करेक्ट। यहाँ पे रहते तो यही तो करना पड़ता है, बिजली का बिल भरो, इसका बिल भरो, सबके बिल भरने पड़ते हैं। तो इस तरीके से पर भक्ति आश्रम महाराज जो है प्रचार कर रहे थे। और वो जब प्रचार कर रहे थे तो एक किसी के घर पे पहुंचे, तो वो जो है बहुत क्रोध में आ गया, और क्रोध में आके क्या बोल रहा था कि क्या तुम लोग हरे कृष्णा करते हो, तुम लोग कुछ करते हो, कुछ भी नहीं करते तुम समाज के लिए, देखो कुछ भी नहीं हो तुम लोग, तो देखो चोर हो चोर, कुछ नहीं करते हो, मतलब समाज के लिए कुछ नहीं करते तुम लोग, तो चोर हो चोर हो। तो भक्ति हिज होलीनेस भक्ति आश्रम महाराज कहते हैं कि अच्छा हम चोर हैं और आप कौन है, आप साहूकार है, आपने तो सब कुछ कर रखा है। बोले और क्या, देखो मैं ना इतना सोसाइटी में ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, देखो ये बिजली का बिल, तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग तो कुछ नहीं करते हो, खाते हो नाचते हो हरे कृष्णा करते थे, कुछ करते हो? तो कहते अच्छा, और जो तुमको ये भगवान से जो तुमको ये रोशनी मिल रही है, जो तुमको ये पानी मिल रहा है, तुमने उनके लिए कुछ किया? फिर वो चुप हो गया। बोले मतलब, बोले मतलब क्या, ये बिजली जो आ रही है आपके यहाँ कहाँ से आ रही है? तो फिर वो सोचने लगा वो पानी से बनती है बिजली, तो बोले हाँ तो पानी कौन देता है? तो बोले कि वो तो उससे हिमालय से उधर से आता है पानी। तो बोले अच्छा वो किसने बनाया है? ये तो पूरा प्रकृति है, तो प्रकृति किसने बनाई है? तो बोले कि हाँ वो सब तो भगवान ने ही बनाई है। तो फिर बोले, बोले कोई कौन चोर हुआ, तुम चोर हुए कि हम चोर हुए? इसलिए हम भगवान को करते हैं। वो बोला हाँ ठीक है, अब बोले आंधा के बाद कभी भी मत बोला, जो हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं उनको चोर मत बोलना, चोर तुम लोग हो, क्योंकि तुमने उनका जो है क्या है, तुम ऋणी हो उनके, क्योंकि तुम उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं करते हो। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, जिसने तुम्हें सांस दी है, वायु दी है, जो है जल दिया है, रोशनी दी है, तुम उसके जो है कृतज्ञ हो। तो तुम चोर हो, हम चोर नहीं है। उसके बाद से वो सरेंडर हो गया, वो खुद ही हरे कृष्णा मंत्र लेने लगा। तो इस तरीके से जो है, तो आज का श्लोक जो है बहुत सुंदर है। भगवान पहले अपने धाम के बारे में बताया, अब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा रिलेशन जो है इस जगत से बहुत पुराना है। और क्यों तुम जो है इस जगत में, इस प्रकृति में अपने इंद्रियों के कारण, मन के कारण फंसे रहते हो। तो ये जो है बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। और शिला प्रभुपाद हमारे आचार्यगण हमेशा इस श्लोक को कोट करते रहते हैं ना, और इसीलिए शिला प्रभुपाद ने इतना बड़ा तात्पर्य इसमें दिया है। ठीक है, तो आज हम इसको शिक्षाओं को लेंगे, और आज हमारा विशेष दिन है। हमारा जो है शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का जो है आविर्भाव दिवस है ना। तो उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए
कि जो है वो हमको जो है ज्ञान प्रदान करें। तो हम लोग जो है लास्ट में प्रणति भी गाएंगे उनकी। और जो हमारे वो आचार्य हैं उन्होंने ही ये पूरा स्थापित किया है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया है कि किस तरीके से एक जीव जो है भगवान किया जा सकता है। और उसको फिर आगे किसने किया? उनके शिष्य ने। उनके ज्यादा शिष्य नहीं थे, पर उसके बाद शिला प्रभुपाद ने जो है उसको बाहर तक लेके गए। जैसे उन्होंने आज्ञा अपने गुरु महाराज से ली, उनको मिली, तो उन्होंने वो पाश्चात्य देश में भी उसको फैलाया। इस तरीके से जीव का जो सनातन संबंध है भगवान से, उस संबंध को, उस ज्ञान को, उस विज्ञान को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने पूरी जगह जो है उसको विस्तारित किया श्रील प्रभुपाद के नाम से। तो चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आज का श्लोक, श्लोक संख्या 7। ममेवांशो जीवलोके त्वमेवांशो जीवमुक्ति जीवभूत सनातनः जीवभूत सनातन मम षष्ठानि इन्द्रियाणि मम षष्ठानि इन्द्रियाणि मम प्रकृतिस्थानि षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इंद्रिया और उसके बाद फिर मन जो है सम्मिलित है, और उसी के कारण वो यहाँ पर इस जगत में है ना, बद्ध जीवन में जो है क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। प्रतिदिन हमको जो है युद्ध लड़ना पड़ता है। तो उसको जो है बता रहे, अभी हम लोग पढ़ेंगे तात्पर्य। तो 2 से 3 4 माता जी मिलके कर सकते हैं, 4 4 लाइन में पढ़ेंगे तो भी अच्छा लगेगा। यस। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जयता। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टि तत्व धारण करता है और कुछ मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर का कार्य हो जाता है। वह सनातन अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार यानी श्वास है और जीव भिन्नांश यानी पृथकीकृत अंश है। अपने श्वास के द्वारा वे भगवान राम नरसिंह देव विष्णु मूर्ति और तथा वैकुंठ के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। विभिन्नांश पृथकीकृत अंश हैं। अपने श्वास द्वारा वे भगवान राम नरसिंह देव विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के श्वास सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। हरे न कृष्ण। केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु तथा इस भौतिक जगत में बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव
तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षित संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोभ श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मत मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपनी वृष्टि रूप में प्रकट होता है। मध्यानिदनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है। स व एष ब्रह्मनिष्ठा इंद्र शरीर मध्य मृत्युजस्य ब्रह्मा भी संपदा ब्राह्मणा पश्यति ब्राह्मण शृणोरिति ब्राह्मणे वेद सर्वमनो भवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुण्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उसने आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, और जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है कि वसंति यत्र पुरुषा सर्वे बैकुंठ मूर्त है। बैकुंठ के सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममे वाश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती है। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उसे पुनः जोड़ दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। वो अंश अब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सभी माताओं का पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ बहुत सुंदर तरीके से जो है सनातन जो है बोला जा रहा है ना, कि हम लोग कौन है, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। तो अब ये जो हम लोगों ने पिछला वाला जो श्लोक पढ़ा था, तो उसमें श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे थे कि मुक्त हो जाना चाहिए, है ना। हमको जो मुक्त हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक तो हमारा घर इतना अच्छा वीआईपी घर हमारा, और हम कौन है, हम भी वीआईपी हैं। कौन? क्यों? क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। पर हम इस जगत में आते हैं इंद्रिय भोग के चक्कर में जो है, और जो भी हमारे मन पे चित्त पे परत चढ़ती जाती है उसी के अनुसार हम कार्य करने लगते हैं, और ऊपर से फिर तीन गुण जो है, तीन देवियां वो विराजमान हो जाती है, तो पूरी तरीके से हम फंसे रहते हैं ना।
तो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है, उसको हम, कुछ शब्द है उसको हम स्पष्ट से समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी तो सब हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। कुछ चीजें हैं जो उसको हम ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक शब्द आया है, इसको भी पढ़ चुके हैं हम लोग, व्यष्टित्व धारण करता है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे नहीं बताई जा रही। व्यष्टित्व का मतलब क्या है? वो व्यष्टि ही रहता है, वो हमेशा इंडिविजुअल ही रहता है, शुरू से लेके लास्ट तक इंडिविजुअल ही रहता है, वो किसी में लिप्त नहीं होता है। और जो है एकाकार, एकाकार का मतलब नहीं है भगवान के अंश हैं, हम शुरू से भगवान के अंश हैं, पार्ट है, एक उनका अंग है। तो इसका बहुत अच्छा हमारे शास्त्रों में उदाहरण देते हैं। कौन सा? सोना, है ना, सोने की खान का छोटा सा कण, सही है ना। सोने का कुछ भी आप समझ लीजिए बड़ा सा, और उसकी आप छोटी सी अंगूठी बनवा लीजिए, है ना। तो क्या गुणात्मक रूप से तो सेम ही है ना, वो क्वांटिटी में कम है, क्वांटिटी में कम है, और क्वालिटी, सॉरी, हाँ, क्वालिटी क्वांटिटी में जो है कम है, और जो क्वालिटी है वो सेम ही है। सेम मतलब क्या, भगवान नहीं बन सकते। इसीलिए बोला जा रहा है क्या है यहाँ पे। अब एक चीज और बताइए आप मुझे, यहाँ पे ये हो गया हमारा व्यष्टि, तो हम लोग इंडिविजुअल रहते हैं। और फिर क्या है? सनातन है। ठीक है, सनातन का मतलब समझते हैं ना, सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ जो शाश्वत है एकदम, आदि आदि और पुराना अंत, जिसका आदि आदि अंत नहीं होता वो कहलाता है सनातन। नहीं। इसीलिए सनातन धर्म, सनातन धाम, सनातन हम लोग भी हैं, जीव भी सनातन है, जीव भूत सनातन है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे भगवान के विस्तारों के बारे में बताया जा रहा है। हम लोगों ने कल ही कृष्णा बुक में पढ़ा था, है ना। विष्णु और कृष्ण, उन्हीं के जो है अंश हैं वो। ठीक है। स्वांश और विभिन्नांश। तो स्वांश कौन है? जो भगवान से निकलते हैं, उनके जो है फर्स्ट एक्सपेंशन जो होते हैं, जैसे बलराम जी हो गए, विष्णु जी हो गए, है ना, नरसिंह भगवान हो गए, ये सब उनके कौन है? श्वांस अवतार हैं, जो उन्हीं से निकलते हैं। अब उनसे निकलते हैं तो उनमें शक्तियां उन्हीं जैसी होती है ना, उन्हीं जैसी शक्तियां होती हैं। ठीक है, पर भगवान फिर भी अलग ही हैं। कल ही हम लोग देख रहे थे, वो विष्णु भगवान से बातचीत करते हैं, वो उन्हीं के ही हैं, उन्हीं का ही अंश है। और उसके बाद भी भगवान भगवान ही रहते हैं, उनको सारी शक्तियां हैं, उसके बाद भी भगवान भगवान ही रहेंगे। जैसे कि एक, शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, एक दिए से बहुत सारे दिए जलते हैं, सब में रोशनी है, सब में शक्ति है, पर मुख्य दिया ही होता है। तो इस तरीके से हमें इसमें बिल्कुल भी द्वंद्व नहीं होना चाहिए। तो वो हो गए श्वास। ठीक है, वो भगवान से ही निकले। हम भी निकले हैं भगवान से, तो क्योंकि हम भी भगवान के पार्ट हैं, पर हम विभिन्न अंश हैं। ठीक है ना। अब उनमें जितनी शक्ति उतनी हमारे में शक्ति नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हम दास दासानुदास है, पर हम क्यों? क्योंकि हम भी जो है सत्यचित्त आनंद से बने हुए हैं। भगवान भी सत्यचित्त आनंद से हैं, हम भी। हम सोने की खान का एक छोटा सा टुकड़ा है, कुछ भी मान लीजिए, तो वो छोटा सा टुकड़ा है। तो सेम, जैसे, और उदाहरण के लिए देख लीजिए समुद्र, समुद्र में से आप थोड़ा सा पानी भर के लेके आएंगे तो वो भी खारा ही लगेगा, वो ही नमकीन लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है क्वालिटी में वो उसी का ही अंश है, इस वजह से। पर वो समुद्र है, वो सिंधु है, और हम बिंदु हैं। बस ये चीज है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे, फ्लावर होता है, भगवान जो गुलाब का फूल है ना, उसकी पंखड़ी अलग गिर जाती है, तो उस पंखड़ी में से जब हम लोग सूंघते हैं तो हम बता देते हैं ये कौन सी है। चलो, जैसे किसी ने नहीं दिख रहा किसी को, वो सूंघेगा, ये गुलाब का है ना, ये चंपा का है, ये चमेली का है। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो उसका अंश है, किसका? उस ओरिजिनल फ्लावर का अंश है, इसीलिए उसमें वो जो है गुण आ गए। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। तो इस तरीके से आ जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यहाँ पे कि परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है। और उनका एक आंशिक गुण कौन सा है? वो स्वतंत्र हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता। वो जब चाहे विष्णु को बुला ले, वो जब चाहे किसी को भी बाहर भगा दे, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। सही है ना। और यही स्वतंत्रता दे दी है जीव को, क्योंकि वो तो भाई उनका पार्ट एंड पार्सल, तो स्वतंत्रता देंगे ना। तो शिला प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जो स्वतंत्रता मिलती है ना, तो हम भी अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं ना, कि तुम जाओ खेलो जाके। भाई प्यार करते हैं इसीलिए तो स्वतंत्रता दे रखी है। अगर प्यार ना करें
तो कहेंगे जो मैं कहूंगा वैसे ही तुम करोगे, तो वो प्यार तो नहीं हुआ। पर भगवान हमारे पिता है, माता है, तो हम भी प्यार करते हैं, तो वो दे देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मम्मी मैं अपनी रोटी अलग बनाऊंगा, मैं अपना खाना अलग बनाऊंगा। तो फिर क्या करते हैं, लो तो अपना किचन सेट ले जाओ। सही है ना, यही तो करते हैं, किचन सेट ले लो, किचन सेट दे दिया। अब मुझको आटा भी दे दो, क्योंकि रोटी भी मैं ही बनाऊंगा। ठीक है भाई, तुम आटा ले जाओ। तो हमारा जो बड़ा सा आटा डो होता है, उसमें से छोटा सा आटा लेके दे देते हैं कि जाओ चिड़िया बनाओ, रोटी बनाओ। पर जब भूख लगती है फिर क्या करते हैं, अब बोले तुम खाओ, अब तुमने रोटी बनाई खा लो, नहीं नहीं वो तो हो गया, अब बहुत हो गया, अब छोड़ दो, नहीं अब तो आप मुझे दूध पिलाओ, अब तो आप मुझे खाना खिलाओ। उसी के पास जाएंगे। तो इसी तरीके से इस जगत में हम आते हैं, तो भगवान हमको खिलौने, रसोई सेट और आटा डो सब दे देते हैं कि लो कर लो। पर उससे हमारी तृप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी तृप्ति तो भगवान से ही होगी। भगवान के धाम पे ही जाके हम खुश रहेंगे, यहाँ पे हमें खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान के ही अंश हैं। बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा तो पोषित नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, अब इस जगत में जो है कौन लेके हमको आता है, ये प्रश्न है हम सबके लिए। बताइए। हमने अपनी इच्छा के कारण। इच्छा के कारण हम आते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। और कल ही जैसे माता जी प्रेम माता जी प्रश्न पूछ रही थी, है ना, तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी सुना था। तो प्रधान रहता है जब ये षष्ठी प्रकट होती है, जब होती है, तो प्रधान में सब चीजें जो है रॉ मटेरियल में रहता है। फिर भगवान ग्लांस करते हैं महातत्व, और महातत्व से ही सारी चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि जब होता है तो काल शक्ति जीव शक्ति जब मिलती है महातत्व के बाद, उसके बाद जो है तीन प्रकार के अहंकार प्रकट होते हैं। अहंकार, ये सब जो जो हमारे अंदर है वो सब चीजें प्रकट होती हैं तीन प्रकार से। तो ये तीन गुण जो वहां विराजमान रहते हैं, ये तीन गुण भी उस अहंकार में सम्मिलित हो जाते हैं। और उससे जो सतोगुण में जब सम्मिलित होता है वो अहंकार सतोगुण में, तो अहंकार में जब सतोगुण सम्मिलित होता है तो क्या प्रकट होता है, मन और देवता। पढ़ा था ना हमने, मन और देवता जब सतोगुण में अहंकार से जब वो होता है तब। और जब वो रजोगुण में अहंकार जब मिलता है तो क्या, इंद्रियां आती हैं, है ना। और उसके बाद जब यही अहंकार तमोगुण से मिलता है तो इंद्रियों के विषय आते हैं। सही है ना। तो अब बताइए मन किससे प्रकट हुआ, अहंकार से तो तो, उनसे सतोगुण से। अहंकार से तो, अहंकार अहंकार से। अहंकार पर वही है, तो जितना ज्यादा शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जितना ज्यादा हम सतोगुण में रहते हैं उतना ही मन हमारा भी कंट्रोल रहता है। नहीं तो ये मन क्या करता है, हमको खींच के ले आता है और ये सारी इंद्रियों को उसी में लगाता है, और फिर उसी इंद्रियों से उसी विषय भोग में लग जाते हैं। तो हम सबको पता है कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारी, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां। ठीक है, और फिर उनके विषय, और फिर उनके विषय भोग। तो इस तरीके से मन जो है क्या करता है, हमको घसीट के लेके आता है। इसीलिए दूसरे वाले लाइन में क्या लिखा है, मना शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, क्या करती है, बांध देती है। आप देखेंगे इसको ना, संघर्ष करता है। नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है ना, संघर्ष करता है, मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो। शिला प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं, लास्ट वाली लाइन में आप देखेंगे यहाँ पे, वो सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, हम सब लोग सनातन अभिव्यक्तियां हैं, शुद्ध हैं। और फिर जो है क्षणिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी क्या करता है, संघर्ष कर रहा है, कर्षति क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो है मन के कारण जो है श्रृंखलाओं से बंध जाता है। मन के कारण वो सारे जो है ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से बंधा रहता है। हम लोगों ने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के कई सारे उदाहरण भी लिए हैं, तो उसकी तो भी जरूरत नहीं है हमको, तो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे आ जाती है, जो विभिन्नांश है वो भी अनादिकाल से है। करेक्ट, विभिन्नांश अनादिकाल से है। कौन बताएगा? हम्म, यस माता जी कौन है विभिन्नांश, है, अनादिकाल से। कौन है विभिन्नांश, आदिकाल से है कौन? हम भगवान के अंदर वही विराजमान है। जीव, सारे जीव। हाँ जीव हम है, जीव जीव अपने है, लिए सारे जीव। हम है। हम विभिन्नांश कौन है, हम्म, हम है, और अनादिकाल से हम है। है। श्वास जो है वो भी अनादिकाल से है। यस, यस। वो भी यस अनादिकाल। माता जी ठीक है, पर उन दोनों में अंतर है। वो जो है बंधते नहीं है, हम बंध जाते हैं। किनसे, मन से और इंद्रियों से। इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, क्यों ये जो
श्लोका है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फिलॉसफी तो हम लोगों ने सारी समझ ही ली है ना, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। और कोई चीज रह गई यहाँ पे विस्तारों में? हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के धाम जाएंगे तो क्या होगा, ये जब इसी जगत में रह के इन्हीं इंद्रियों से इन्हीं मन से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है अभी मुझे याद आई, मन में हमारे जो विचार चलता रहता है वो एक शरीर बनाता रहता है, प्रकृति दूसरा शरीर बनाती रहती है। जैसे आप बोले थे, हलदर महाराज बोल रहे थे, तो जो हम सोचते हैं ना, जो हम चित्त में रहता है मन में, इधर क्या है, क्षेत्र बनने लगता है। क्षेत्रज्ञ ना, क्षेत्र सैंक्शन होना शुरू हो जाता है। जो भी हमारे मन में चल रहा है वो उसके लिए क्षेत्र डेवलप होने लगता है, और होते 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 फिर उसको लेना ही पड़ेगा तुमको। सैंक्शन हो गया, तुम्हारी रसीद कट गई, अब तुम्हें लेना ही पड़ेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्या करते हैं, जो भक्ति में आते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो इसीलिए यहाँ रहते हैं, सारे कार्य करते हैं, इसी शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाते हैं। उनको कोई क्षेत्र नहीं मिलता, वो आते हैं काम करके चले जाते हैं, पर हम बंध जाते हैं। तो इसीलिए मन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मन क्या सोच रहा है, कहाँ विचार कर रहा है, तो वो हमारा मेन जड़ है। तो मन को हमें हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, और वो कंट्रोल होगा नहीं, उसको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, बस यही है। और फिर वो क्या होगा, ये शरीर त्याग के उसको क्या मिलेगा, उसको जो है आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। और फिर वो जो है भगवान की आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए आध्यात्मिक चीजें, जैसे हम लोग पानी के अंदर डाइव करते हैं तो पानी के कपड़े पहन लेते हैं ना, नहीं तो और क्या होगा, कपड़े बजनीले हो जाएंगे तो हम ऊपर नहीं आ सकते, इसीलिए वो अलग। हवा में उड़ने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया, तो हर एक चीज के लिए व्यवस्था है। तो भगवान के धाम पे जाने के लिए भी वो क्या कहते हैं, आपको जो है आध्यात्मिक शरीर मिलता है, ये शरीर नहीं। कभी तो कई सारी स्टोरी मैंने सुना कि उन्होंने जल को छुआ और एकदम से वो जो है चतुर्भुज रूप में आ गए और चले गए, है ना। तो ये क्यों सुनते, क्योंकि ऐसा होता है, हुआ है, हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में दिया गया, ठीक है। और मम्मी वामशु तो बहुत सुंदर ही है। इसी के साथ जो है हम जो है आज कुछ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है मम्मी वामशु बोल रहे हैं कि वो हमारा अंश है, बस यही हमें ध्यान में हमेशा रखना है। ममे वांशो मतलब हम भगवान के अंश हैं, मन के कारण हम यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब इच्छाओं के कारण, क्योंकि मन में इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं के कारण हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आज हमारे जो है हाँ, मैं एक एग्जांपल बताने जा रही थी। तो जैसे हम आध्यात्मिक हैं पर भौतिक चीजों में कैसे कार्य करते हैं, हमारे अंदर भी वो शक्तियां हैं, हमने देखा था 8 गुण हमारे अंदर हैं, है ना। तो वो कैसे, मैग्नेट होता है ना और लोहा होता है ना। तो मैग्नेट, बीच में आप कुछ भी चीज लगा दो, ऊपर अगर आपका लोहा है और नीचे मैग्नेट है, कुछ भी ऐसे है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो जैसे जैसे मैग्नेट जाएगा वैसे वैसे जो है लोहा, या लोहा घुमाएगा तो मैग्नेट जाएगा, तो शक्ति, है ना, भगवान। तो इस तरीके से हम जो है भगवान की ही शक्ति है, करेक्ट। और जैसे जैसे भगवान घुमाएंगे वैसे वैसे हम घूमेंगे, सही है ना। तो इस तरीके से वो कार्य करने लगता है इसी जगत में, जगत बीच में आ गया। पर हमारे उसमें जो है लोहे में क्या लगा हुआ है, जंग लगी हुई है, किसकी, इस भौतिक संसार की, इस माया की, इस इंद्रियों की, इस मन की। इसी वजह से भगवान तो चाहते हैं कि तुम आ जाओ मेरे पास, क्योंकि तुम मेरे पार्टनर पास हो, मैं जैसे कहूंगा वैसा तुम करोगे, और हम करते हैं, पर जंग लग गई है बीच में, तो इस वजह से वो कार्य नहीं करती है। तो हमारे अंदर भी क्या है, सत्यचित आनंद वाली शक्ति है, पर हम कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो है प्रभावी चीजें जो हम पे कार्य करती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए। और आज जो है बहुत विशेष दिन है। तो कल मैं जब इस श्लोक को देख रही थी तो बार बार मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, क्योंकि उन्हीं के मेडिटेशन में थे, तो वो याद आ गई, तो उन्होंने बड़ी कृपा करी। तो फिर मैंने कल जो है उनके भजनों को देखा, तो उनके सारे भजन जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद के, सब में जो है तत्व सार ही दिया है, कोई भी और चीज दी ही नहीं। उन्होंने 2 चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया है। सबसे पहला तो परंपरा, जो हम शरणागति करते हैं वो हमें परंपरागत तरीके से करनी चाहिए, वो भी उन्होंने विस्तार किया, तो वो हमें परंपरागत तरीके से करनी चाहिए, है ना। तो उसमें उनका एक पहला एक भजन है बहुत सुंदर सा, ब्रह्मा होय चतुर्मुखा। तो वो पूरी परंपरा का उन्होंने एक भजन लिखा जो बहुत फेमस है। दूसरा उन्होंने लिखा है ए दुष्ट तुम कैसे रे वैष्णव। वैष्णव भी हो जाते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, कंठी भी धारण कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, नाम जब भी करते हैं, पर मन तो बहुत दुष्ट है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपने मन की ही सुनते हो,
है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो। अच्छा, ये बहुत बड़े बड़े भजन है तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो आज हम 2 भजनों को लेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के, और उनसे हम सीखेंगे। तो वो हमको सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और कितनी अच्छी ये कृपा की बात है। जब मैं सोच रही थी उनके बारे में और ये देख रही थी, तो वो क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि उनका जो हम प्रणति गाते हैं, प्रणाम मंत्र गाते हैं, भी हम लोग गाएंगे एक साथ। तो उसमें भी वो क्या करते हैं, वो ज्ञान विज्ञान जो संबंध है उसी को प्रगाढ़ करते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो हमारे प्रभुपाद हैं, शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज, वो जीव का भगवान के साथ जो संबंध है, उस संबंध को, उस ज्ञान को परंपरागत तरीके से हमको प्रगाढ़ करते हैं। वो उसके आचार्य हैं। तो इस तरीके से जो है आज हम उनके लिए प्रणति गाते हैं और फिर उनका एक भजन हम लेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, वो थोड़ा सा मुश्किल ही है मेरे लिए। तो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवर्षभानवी देवी दयिताय कृपापद्धते कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढय श्रीरूपानुगभक्तिर श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाय अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो इनके जो प्रणति है उसका मीनिंग है कृष्ण संबंध विज्ञान के दाता। तो कृष्ण भगवान का जो संबंध है वो क्या है, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, ये हमारा संबंध है। और इसके कौन है, वो दाता है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कृष्ण के प्रिय है, ठीक है। श्री वृषभानु भानवी राधिका के प्रिय पात्र है। हमारे जो राधा कृष्ण जिसका हम नाम जप करते हैं ना, हरे कृष्ण, इस भूतल पर अवतीर्ण ओम श्री विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नामक कृपा वारिधि प्रभु की वंदना मैं करता हूँ, जो माधुर्य के दात द्वारा उज्ज्वलीकृत प्रेम पूर्ण श्री रूपानुभक्ति दानकारी तथा श्री गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह स्वरूप हैं। भगवान जो हमारे चैतन्य महाप्रभु का जो हम बोलते हैं, उनके विग्रह स्वरूप कौन है, यही है हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन सरस्वती ठाकुर को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ, जो गौरवाणी के मूर्ति रूप मूर्तिमान स्वरूप है, दोनों को तारने वाले हैं तथा शिला रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्तिमय सेवा के सिद्धांतों के विरुद्ध कोई कथन सहन नहीं करते। तो रूप गोस्वामी क्या, रूपानुग जो परंपरा चली आई है उसके विरुद्ध वो कोई भी कथन नहीं सुनते, उनको वो प्रकार से। और हम लोग किसके फॉलोवर है, रूपानुग। हम लोग जो है रूप गोस्वामी के फॉलोवर, आचार्य के फॉलोवर है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करो। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र लो। तो इस तरीके से, और हरे कृष्णा मंत्र का मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपना संबंध भगवान से स्थापित करो। सही है ना। तो देखिए आज कितना सुंदर आज का श्लोक था, और यही जो है उनके आचार्य है ना। तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं है, आचार्यों की कृपा है कि नहीं है। तो इस तरीके से वो सिखाते हैं। तो हम उनका एक श्लोक लेंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो हम इसको पढ़ेंगे, और आज उनको जो है, क्योंकि उनका आविर्भाव दिवस है, और इसलिए हम ये सुन के इससे शिक्षा लेंगे आज के हमारे इस श्लोक में, ठीक है। तो एक और है, 2 श्लोक, 2 मैंने भजन लिए हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं। तो देखिए किस तरीके से जो है ये उनका भजन है। जिह्वा तने रस प्रति उपस्थ कादर थे, उदर भोजने तनि विषम अनर्थे। इसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगी। कर्म तने सयादिते श्रवण कथया, घ्राण तने सुर भीते चक्षु दृश्यया। ये हमारे इंद्रियों के बारे में की बात की जा रही है। कर्मेंद्रिय कर्म साने बहुपत्नी यथा, ग्रहपति अक्षय मोरा मन तथा। इमाता अवस्था मोरा श्री नंद नंदना, क्रीरूपे तोमार लीला करी बस्मरण। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
कि जीभ स्वाद की ओर खींचती है। अभी यही तो बात की जा रही थी ना, किस लिए हम यहाँ जगत में आ जाते हैं ना। तो ये जो जिह्वा है, जो हमारी इंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां, जीभ स्वाद की तरफ खींचती है, जनांग जो है विकृति की ओर खींचते हैं, पेट अनावश्यक रूप से भरपूर भोजन की लालसा करता है, त्वचा को विलासिता पूर्ण आराम की आवश्यकता होती है ना, कान को मीठी बातें सुनने की, नाक को मीठी सुगंध की आवश्यकता होती है, जैसे आंख दृश्यों को निहारती है। ये सारे ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय के विषय और उनके भोग। जैसे एक आदमी की कई पत्नियां होती हैं और वह उनकी मांगों से परेशान रहता है, वैसे ही मन इंद्रियों के आदेशों से खींचा चला जाता है। यही सुन रहे थे ना हम अभी अभी इस तात्पर्य में। तो ऐसे ही इंद्रियों की पत्नियां इतनी सारी हैं, तो उन्हीं की बात वो मानता रहता है, तो हमारा मन इस तरीके से कार्य करता है। तो क्या है, हे नंद के प्रिय पुत्र, अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि मेरी ये स्थिति है। हम सबकी कैसी स्थिति है, यही स्थिति है, मेरी यह स्थिति है। आपके मधुर लीलाओं का आनंद लेना मेरे हृदय के लिए कैसे संभव होगा, कैसे संभव होगा, मैं ले ही नहीं सकता आनंद, तो मेरी स्थिति इतनी खराब है। तब इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए उपाय एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आइए इसको हम सुनते हैं, दूसरे वाले भजन को। ठीक है, तो संतोषी माता जी आप गाइए इसको, भजन को। 4 लाइन वाला जैसे हम लोग गाते हैं वैसे गा सकते हैं। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, कृष्णा माता जी। हाँ, कृष्णाश कृष्ण नाम अविना जना, अप्राकृत एकमात्र साधना मनीया, ए नाम लाया नाम दीक्षिता हैया, अदारा करिवे मनस्व गोष्ठी जानिया। हाँ, दूसरा। न में पढ़ेंगे आप? हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, फिर लास्ट में। न मेरा भजने यही कृष्ण से करे, अप्राकृत ब्रजे बसी सर्वदा अंतरे, मध्यम वैष्णव जनी धरतारा पैया, अनुगत्या करतारा मने आरा कैया। न मेरा भजने यही स्वरूप लभिया, अन्य वास्तु नहीं देखे कृष्ण ते आ गया, कृष्णेतर संबंध न पैया जगते, सर्व जाने समबुद्धि करे कृष्ण व्रते, तद्रोष भजन बिजने जनिया अभिस्ता, काया मन वाक्य सेवा हय इष्टा, सुसरोषा करिवे तनारे सर्वतो भवते, कृष्णेरा करण लाभ हय तन्नाह्यते। तो ये विधि बताई गई है। ठीक है, हम लोग हरि नाम लेते हैं, हम लोग वैष्णव बन गए हैं, सब कुछ है, पर क्या करते हैं, बहुत अपराध करते हैं। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहली वाली जो लाइन पढ़ी थी, तो आप देखेंगे कि जो मन है ना, हम लोग मन से भी अपराध करते हैं। हम सोचते नहीं हमने किसी को कुछ बोला, नहीं, मन से भी अपराध है। कल ही हम लोग कृष्णा बुक में पढ़ रहे थे, भृगु मुनि जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाके उनको देखते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है। तो वहां पे जो है, उस समय वो मन से अपराध करते हैं, बोलते कुछ नहीं है पर मन से अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रणाम नहीं करते। तो अगर हम किसी को देख के प्रणाम नहीं करते हैं और वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, ये तो स्वयं ब्रह्मा जी थे, तो अगर नहीं करते तो क्या करते हैं, मानसिक रूप से अपराध करते हैं। और मानसिक रूप अपराध करेंगे तो क्या होगा, भगवान के नाम में मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से सबसे पहला क्या दिखाते हैं, तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण और उनके नाम को एक ही सत्य जानकर, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के धाम जाना है, भगवान से अपना संबंध को दोबारा स्थापित करना है, तो एक हमारे पास मात्र औषधि हरि नाम, और वो भगवान से अभिन्न है। व्यक्ति केवल पवित्र नाम के मार्ग को अपनाता है, और इसलिए जो व्यक्ति नाम का उचित रूप से जप करने में दीक्षित होता है, उसे परिवार के सदस्य के रूप में मानसिक रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, मानसिक रूप से भी करना चाहिए। अंदर से अगर सोचेंगे ये तो ऐसा ही है, ये तो कुछ नहीं जानता ऐसे, तो हम जो है नीचे डाउनफॉल हमारा हो जाएगा, और होता ही है ना। फिर दूसरे दूसरे जो है कौन सा है,
तो इसमें उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी की बात की जा रही है। दूसरे में क्या है, और जो कृष्ण की निरंतर पूजा करके उनके नाम की उपासना करता है, ये मध्यमाधिकारी। और जिनके हृदय में श्री वृंदावन धाम निवास है, उसे एक मध्यम भक्त समझो, उसके चरणों में प्रणाम करो और उसे अपने विचार और कर्म में एक निष्ठ भगवान मित्र के रूप में रखो। उसके मित्र बना लो। अगर कोई ऐसा है जो उपासना करता है, भगवान का नाम लेता है, धाम से उसको बहुत प्रेम है, तो उसके चरणों को प्रणाम, प्रणाम मतलब क्या है, उसको पंचांग प्रणाम करना ही है, दंडवत प्रणाम करना ही है। मतलब यहाँ पे आ गया शरीर से, तो प्रभु मुनि कहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं वो शिव जी के पास, और शिव जी के पास क्या करते हैं, उनको देखते वो आते हैं कि आओ मेरा आलिंगन कर लो। अरे रे रे, तुमको कौन आलिंगन करेगा, तुम तो जो है अघोर, नहाते नहीं हो, भस्म लगाए रहते हो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनके गॉड ब्रदर है, उनके भाई हैं, तो वो करते हैं। तो वो क्या हो गया, शारीरिक रूप से हमने क्या कर दिया, सॉरी, वाणी के रूप से जो है अपराध कर दिया। तो इस तरीके से वो बोल देते हैं और उनको प्रणाम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या जाता है, और जो नाम की आंतरिक सेवा द्वारा अपनी दिव्य पहचान को जानता है। अब ये आ गए कि हम अपनी पहचान को जानते हैं, कौन, ममे वामसो जीव लोके जीवभूत सनातना। ये वो परिस्थिति, यहाँ पे भगवान वही सिखा रहे हैं कि तुमको जो है अपने आप को जानना है। तो ये वो भक्त हैं जो इस चीज को जानते हैं। वह कृष्ण को ही देखता है, हर जगह उनको भगवान दिखते हैं, हर रूप और अस्तित्व में केवल कृष्ण को ही देखता है। हर जीव में वो भगवान पर पाटन पार्सल को देखेगा। वो ये नहीं देखेगा ये निताई प्रिया है, ये सुशीला सखी है, नहीं, वो ये देखेगा ये आत्मा है, ये भगवान के पाटन पार्सल है। और पूरी सृष्टि में कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं देखता। जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद, जैसे हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो सभी आत्माओं को कृष्ण की प्रसन्नता की समान रूप में सेवा करते हुए देखता है। तो इस तरीके से, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, इनके लिए जो है ऐसे अनुभवी सबसे सम्मानित और सबसे प्रिय भक्त को जानो। अब इनको हमें जानना है, इनसे अपना संबंध बनाना है, और ये सबसे उन्नत भक्त होते हैं। मन से, वचन से, कर्म से उनकी सेवा करो। तो हमें वाणी से करनी चाहिए, वचन से करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए। जैसे कि आज उनका आविर्भाव दिवस है, तो हम क्या कर रहे हैं, वाणी से उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मन से उनको जो है प्रणाम कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने की प्रयास कर रहे हैं, उनके भजन में वो जो हमें क्या सिखा रहे हैं उसको लेने की प्रयास कर रहे हैं। तो मन वचन कर्म से हमने की ना सेवा, तो इस तरीके से करना चाहिए। श्रद्धा, जिज्ञासा और सेवा की परिपूर्ण हृदय से उनकी तृप्ति का आनंद लो। हर तरह से उनकी प्रार्थना करो, हर तरह से उनकी प्रार्थना करनी है। ऐसे महान आत्मा की कृपा से हम भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट, उनकी कृपा से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अब उनकी, भगवान की, तो अब वो बोल रहे हैं कि उनकी जो है प्रार्थना करनी चाहिए। अब मुझे बताइए कौन से प्रार्थना में लिखा है कि उनकी 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए दिन में, इन्हीं भक्तों की, किसमें लिखा है, कौन सा, किसमें आता है ये 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु के रूप में। नहीं नहीं नहीं, किस प्रार्थना में ये आता है कि उनकी हमको 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए। ये हम जो प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं। नहीं, रोज मंगला आरती में गाते हैं, पहली प्रार्थना कौन सी है वो, अच्छा, सारे दावा नल। संसार दावा, फिर से संसार दावा है वो। हम्म? मंगलाचरण ना। नहीं, मंगला संसार दावा है क्या वो, मैं प्रेम माता जी, सारे दावा नल नहीं गाइए मत, नीलो। संसार दावा है क्या वो, हाँ संसार वही गुरु है। चरण दावा में भज। नहीं है वो। अच्छा, गुरु सेवा का जो है श्री वो गुरु चरण पद। संसार दावा नल उसको नहीं बोलते हैं, उसको गुरु अष्टकम बोलते हैं। संसार ओ, दावा का मतलब समझते हैं, ये संसार जो अच्छा दाव में समझ आ है, गया। ठीक। हम उस अष्टकम को क्या बोल रहे हैं, ये संसार दावा, अरे वो संसार दावा नहीं है, हाँ वो अष्टकम है। क्लियर, संसार गुरु दावा अष्टकम उसके वर्ड्स। क्लियर। थैंक यू माता जी। आप हमेशा हाँ। याद रखना, जब उसको हम बोले तो ये नहीं बोले वो संसार दावा है, नहीं नहीं नहीं, वो गुरु अष्टकम है। उसकी गुरु लास्ट अष्टकम। वाली पंक्ति में क्या बोलते हैं, यस्य श्री गुरु प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादं नगति कुतोऽपि, धायं स्तुवं तस्य यशयस्त्रि संध्यं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। है ना,
3 समय त्रिकाल हमको इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। और ये पहली प्रार्थना, तो गुरु को पहला प्रार्थना, पहली ऑफरिंग, और फिर वो कहते 3 टाइम, तो ऐसे भक्तों को हमें 3 टाइम याद करना चाहिए। तो आज विशेष दिन, विशेष कृपा उनकी हम जो है याचना कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, जैसे हम 3 टाइम जब उनको याद करेंगे, तो 3 टाइम हम किसको याद करेंगे? ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। करेक्ट। 3 टाइम इसको भी याद रखेंगे हम भगवान के और अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन और इंद्रियां तो बंधी हुई हैं। तो वो हमें याद दिलाएंगे, तुम कौन हो, क्योंकि हमारे जो जो आचार्य वो यही कार्य करते हैं। वो क्या कहते हैं, तुम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हो, तुम भगवान के ममे वांश हो। करेक्ट। तो इस तरीके से वो हमें याद दिलाएंगे। तो आज की जो है ये पूरा सत्र ग्लोरिफिकेशन, भगवत गीता जी का ज्ञान, हमारे आचार्यों के चरणों में जो उनकी इतनी सुंदर शिक्षाओं से जो है हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसको सीख रहे हैं। अब बस हमको भगवत गीता जी से वो ही लेना है कि हमें अपने जीवन में क्या प्रैक्टिस करनी है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है भगवान के श्री चरणों को जो है पूजना है, सेवा करनी है, और उससे पहले उनके जो भक्त हैं, गुरु वर्ग है, उनकी हमें 3 टाइम जो है प्रार्थना करनी है, और हरे कृष्णा महामंत्र लेना है। तभी हम इस जगत से भगवान के धाम जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में। तो चलिए 3 बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। बात की जय। भगवत वाणी गीता जी की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बात की जय। उनके आविर्भाव दिवस की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद देव। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ